हे गाइस वेलकम बैक। पीस ऑफ केक मतलब बहुत ही आसान, मतलब कुछ इतना आसान कि आपके सामने एक केक का टुकड़ा रखा है और आपको उसको उठाना है और खाना है। इससे ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं है। सो ऐसे ही पीस ऑफ केक इडियम्स मैं आपके सामने लाया हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं हिट द हे। हिट द हे मीन्स क्या होता है? टू गो टू बेड, मतलब सो जाना। एग्जाम्पल, सॉरी गाइस आई हैव टू हिट द हे नाउ। ठीक है, सॉरी गाइस मुझे अब सोने जाना पड़ेगा। जैसे कि हिट द हे, या इसको बोल सकते हैं आप हिट द शीट्स या हिट द हे, हिट द सैक। मतलब आपको बस क्या करना है, आप बहुत काम कर लिया यार, अब नाउ आई हैव टू हिट द हे। जैसे एक न्यूज़ है, एक्चुअली एक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है कि स्टॉप रीडिंग द न्यूज़ एट नाइट। इसका फाइनली मीन्स क्या है कि हम एक ऐसे जनरेशन में रहते हैं जहां चारों तरफ न्यूज़ है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, टेलीविज़न हो, तो हमें रात को सोने से पहले न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए। और वैसे भी एक्चुअली सारी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। सोने से पहले अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो इसका मतलब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं अपनी नींद को। सो स्टॉप रीडिंग द न्यूज़ एट नाइट। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेक अ लेग, मतलब टांगे तोड़ दो। ऐसा इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि ऑल द बेस्ट या गुड लक मीन्स समथिंग की भाग्य तुम्हारे साथ है। जैसे आई नो यू कैन डू इट, जस्ट गो एंड ब्रेक अ लेग। ठीक है, मतलब गुड लक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई होप यू ब्रेक अ लेग एट योर जॉब इंटरव्यू टुमारो। आशा करता हूं कि भाग्य तुम्हारे साथ होगा कल इंटरव्यू में। ठीक, गुड लक। आई एम रियली नर्वस अबाउट टुनाइट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, कि मैं आज रात की परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा नर्वस हूं। सो नेक्स्ट पर्सन ने क्या बोला? यू विल बी फाइन, ब्रेक अ लेग। तुम अच्छे होगे, ठीक है, ब्रेक अ लेग मतलब कि भाग्य तुम्हारे साथ है या ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अप इन द एयर, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। जैसे कि समथिंग यू हैव नॉट डिसाइडेड, कि कुछ हम ऐसे प्लान डिसाइड करते हैं कभी कभी कि हमने वो प्लान सिर्फ सोचा होता है उन बारे में और कुछ डिसाइड नहीं किया होता, राइट। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे कि दे आर स्टिल अप इन द एयर फॉर नाउ, वी विल फिगर एवरीथिंग आउट लेटर। ठीक है, जैसे कि अभी तक उस बारे में कुछ सोचा नहीं गया है, लेकिन वी विल फिगर एवरीथिंग आउट लेटर, लेकिन हम उस बारे में सब पता लगा लेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, अप इन द एयर मीन्स इडियम है वी आर स्टिल अप इन द एयर अबाउट वेयर टू ट्रेवल दिस समर। मतलब अभी तक हमने वो डिसाइड नहीं किया है कि हम इस समर में कहाँ ट्रेवल करने वाले हैं। ठीक है, when you are up in the air about something you have not yet decided what to do, आपने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है कि क्या करना है। नेक्स्ट, जैसे एक न्यूज़ भी है कि समर कैंप्स प्रोग्राम्स अप इन द एयर ड्यूरिंग आउटब्रेक शटडाउन। अभी तक समर कैंप के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सब क्या हैं, अभी तक डिसाइड नहीं हुए हैं ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन के दौरान। ये वाला बहुत ज़्यादा इजी है, जैसे कि किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मतलब कि एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशान। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे कि आई हैव टू गो टू द बैंक एंड ऑन द वे बैक आई विल पिक अप द ग्रोसरीज ऑल्सो, किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। मतलब मुझे क्या करना है, बैंक जाना है और वापसी आते समय मैं ग्रोसरीज का सामान भी ले आऊंगा। सो किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन मतलब एक पंथ दो काज। ठीक है, एक तीर से दो चिड़ियों का शिकार करना, एक पंथ दो काज। नेक्स्ट बात करते हैं पीस ऑफ केक। एज आई टोल्ड यू कि पीस ऑफ केक मीन्स समथिंग विच इज वेरी वेरी इजी, इतना आसान कि बस आपको केक का पीस उठाना है और खाना है। जैसे एग्जांपल है, एक और बता देता हूं कि आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क, इट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ठीक है, मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है, वो बहुत ज्यादा आसान था। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब कि कुछ ऐसा जो बहुत ही ज्यादा महंगा है, इतना महंगा कि आपको उसके लिए अपना एक हाथ और एक पैर बेचना पड़ेगा। सो इट्स सो एक्सपेंसिव। जैसे एग्जांपल है, मैट इट आई रियली वांट दैट कार बट इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, आई डोंट थिंक आई शुड गेट इट फॉर नाउ। ठीक है, उसने बोला कि मैट मैं सचमुच ये कार खरीदना चाहता हूं, लेकिन इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा महंगी है, सो मुझे लगता है कि मुझे ये अभी नहीं खरीदनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है बाइंग अ ब्रांड न्यू कार इज सो एक्सपेंसिव, इट इज गोइंग टू कॉस्ट अस एन आर्म एंड अ लेग। मतलब जो ब्रांड न्यू कार है इतनी महंगी है कि उसके लिए
मुझे अपना एक हाथ और एक पैर बेचना पड़ेगा। इट मीन्स एक दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं कि कुछ इतना महंगा है कि आपको अपने बॉडी पार्ट्स उसके लिए बेचने पड़ेंगे, राइट। सो कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब एक आपको हाथ और एक आपको पैर बेचना पड़ेगा टू गेट समथिंग एक्सपेंसिव। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश मतलब क्या है कि घुमा फिरा के बात करना, राइट। इसका मतलब और इसका वर्ड से कोई मैच नहीं करता है दूर दूर तक, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है क्विट बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट यू रियली वांट, मतलब कि बातें घुमा फिरा के बात करना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। जैसे एक और इसका मीनिंग कि टू अवॉइड द मेन टॉपिक और आंसरिंग अ क्वेश्चन, मतलब आपका जो मेन टॉपिक है या मेन आंसर है उसको तो आप ड्रॉप कर दे रहे हो और आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। लेट स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड डिस्कस दिस प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये तो आपने सुना ही होगा ऑब्वियसली कि किसी भी पुस्तक को उसके आवरण से ना आंकें, मतलब जैसे बहुत ही अच्छा एग्जांपल ये वाला है, जैसे द क्यूट पपी। जैसे एक बुक का यहाँ पे कवर है, मतलब एक बुक के बाहर तो लिखा है द क्यूट पपी, तो इसका मतलब बुक के बाहर कुछ और लिखा हुआ है और इनसाइड द बुक मतलब बहुत ज्यादा डरावना उसके अंदर कुछ है। सो यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। शी डजंट लुक वेरी इंटेलिजेंट बट यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। वह इंटेलिजेंट लगती नहीं है लेकिन हम उसको देख के जज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ठीक है। इसका मीनिंग तो सेम इजी है कि अब पछताए क्या हुआ था जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसका मतलब इंग्लिश के हिसाब से बताता हूं कि डोंट क्राई मतलब रो मत ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब आपने दूध गिरा दिया और दूध गिराने के बाद आप रो रहे हो तो इट डजंट मेक सेंस, आप कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि टू क्राई और कंप्लेन अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, मतलब कुछ ऐसा आप रो रहे हो और ऐसा कुछ हो चुका है जो अब बदला नहीं जा सकता, तो उसका रोने से अब कोई फायदा नहीं है, ठीक है। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यू कान चेंज द मार्क्स ऑफ योर टेस्ट सो फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। आप अपने टेस्ट के मार्क्स अब तो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो अब उस बारे में सोचने से क्या फायदा। सो अब पछताए क्या हुआ था जब चिड़िया चुग गई खेत। नेक्स्ट वन है आइसिंग ऑन द केक। ये तो बहुत ज्यादा इजी है, जैसे कि ये ऐसे इडियम्स हैं जो आप डेली रूटीन में यूज कर सकते हो और इंग्लिश में तो इनको यूज करने का मजा ही कुछ और है, राइट। जैसे कि आइसिंग ऑन द केक मतलब सोने पे सुहागा, बुरे वक्त, हाँ इसके एक्चुअली दो मीनिंग होते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि सोने पे सुहागा मतलब आप जैसे कि इडियम देखते हैं, दिस इडियम कैन बी यूज इन अ पॉजिटिव सेंस एंड अ नेगेटिव सेंस, मतलब ये इडियम एक इतना अच्छा है कि आप इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं और नेगेटिव वे में भी। पॉजिटिव वे में जैसे कि he was already happy with his promotion, the icing on the cake came when he received a large bonus, मतलब कि वह अपने प्रमोशन से तो खुश था और सोने पे सुहागा तो तब हुआ जब उसको एक बहुत बड़ा बोनस भी मिल गया। सो राइट, सो इसका मतलब है कि आइसिंग ऑन द केक। जैसे कि आप मॉर्निंग में लेट हो गए हैं अपने ऑफिस या जॉब के लिए, राइट, और क्या हुआ बाय डिफॉल्ट अब क्या हुआ आपकी बस भी लेट हो गई है, तो मतलब एक तो ऑलरेडी आप लेट हो चुके हैं और ऊपर से बस भी लेट हो गई है, तो आप कह सकते हो इट्स आइसिंग ऑन द केक, राइट। नेक्स्ट है आई एम ऑल ईयर्स। ये बहुत अच्छा फ्रेज है, आप इसको बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल बताता हूं कि सुनने को उत्सुक मतलब ईगर टू लिसन समथिंग, कि आप कुछ सुनने के लिए इतने उत्सुक हैं कि आप बस बोलते हैं कि आई एम ऑल ईयर्स, ठीक है। जैसे कि किड्स इन माई क्लास वर ऑल ईयर्स व्हेन आई वाज टेलिंग देम द स्टोरी, ठीक है। मेरी क्लास के बच्चे बहुत ज्यादा सुनने को उत्सुक हो जाते हैं जब मैं उनको कहानी सुनाता हूं, ठीक है। जैसे कि बाय ऑल ईयर्स मीन्स टू लिसन वेरी केयरफुल, कुछ ऐसा जो आप बहुत ही केयरफुली सुनते हैं। एग्जाम्पल डू यू वॉन्ट टू नो द लेटेस्ट न्यूज, ठीक है, तो नेक्स्ट बोलेगा ऑफ कोर्स आई एम ऑल ईयर्स, बिल्कुल बताओ यार मैं बिल्कुल तैयार हूं सुनने के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी डिस्कसेस कोरोना वायरस लॉकडाउन विद विराट कोहली, एमएस धोनी, पीवी सिंधु, टॉप स्पोर्ट्स पर्संस ऑल ईयर्स, मतलब जितने भी ये स्पोर्ट पर्सन थे उन्होंने सिर्फ फंड ही नहीं दिया था बट एज वेल एज उन्होंने अपने सोशल प्लेटफॉर्म में ये सब अवेयरनेस भी दी गई थी लोगों को, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे या कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर लर्निंग मोर। कीप स्माइलिंग, कीप लिसनिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, बाय बाय।